हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम कवर अप करेंगे अपना सेकंड सेशन। हमारा जो RDBMS है उसका फर्स्ट सेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड करा दिया था। आज की जो वीडियो में हम सेकंड सेशन अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में जो हम कवर अप करेंगे वो करेंगे कि डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है ओपन ऑफिस के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट होती है, कितने टाइप्स होते हैं टेबल क्रिएट करने के, हमारा जो टेबल्स होते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम स्टेप्स उनको रीड आउट करेंगे थोरली, फिर उनका मैं आपको अलग अलग प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कैसे हम उनका प्रैक्टिकल करेंगे कंप्लीट। तो वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम सेशन वाइज वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज नहीं बना रहे। क्योंकि पहले हम टॉपिक वाइज बनाते थे तो वीडियोज थोड़ी हमारी शॉर्ट भी हो जाती थी, लेकिन अब जो वीडियोस बना रहे हैं वो हमारी हैं सेशन वाइज। तो हमने पिछली वीडियो में सेशन 1 कंप्लीट किया था तो वो नियर बाय 1 आवर की थी। तो आज की वीडियोज भी शायद कुछ लंबी भी हो जाए या 1 आवर की हो जाए, ठीक है। तो वीडियो में आपको जब आप फ्री हो आराम से बैठ के देखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधी वीडियो आधी आधी करके 2 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास सिस्टम वगैरह है तो आप उसका प्रैक्टिकल भी इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं स्टेप्स भी बताऊंगा और फिर आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल आपको फायदा ये करेगा कि जैसे ही हमारी हम स्टेप से रीड आउट करके वहां पे प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको स्टेप्स रिमाइंड हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेप्स है। आपको उनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा उनको याद करने के लिए। तो समझने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी, अगर आपको समझ गए स्टेप से तो आपको इजिली याद हो जाएंगे वो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं RDBMS। RDBMS को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अब तक हमने कवर किया है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। RDBMS इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा सेट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम। RDBMS है हमारा जो मल्टीपल डाटा सेट है उनका कलेक्शन है जिनको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल, रिकॉर्ड और कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। इट यूजेज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल ऑफ ए डाटाबेस। इसका यूज करते हैं हम जो हमारे डाटाबेस में टेबल है उनके अंदर रिलेशनशिप बनाने के लिए। थ्रू दिस रिलेशनशिप टेबल कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। इस रिलेशनशिप की हेल्प से जो टेबल है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। इट यूजेज SQL। और ये किसका यूज करता है RDBMS? SQL का यूज करता है। SQL जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। और SQL क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। इट इज ए एप्लीकेशन विच इज यूज्ड फॉर इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डाटाबेस इंटरेक्शन। SQL जो हमारी एक एप्लीकेशन है, इसकी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इतना था हमारा RDBMS। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमें एक ये टेबल दी हुई है तो इस टेबल में हम समझेंगे कॉलम्स कौन से और रोज कौन से हैं। तो ऊपर मैंने एरोज लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं और हम इनको फील्ड्स भी बोलते हैं। तो चाहे फील्ड की बात करें, चाहे हम बात करें एट्रीब्यूट्स की या बात करें कॉलम्स की, तो तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही चीज के नाम है तीनों नाम, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर ID और कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फोन, सेल डेट, आइटम बजट, ये सारे हमारे फील्ड हैं इस टेबल की, या इनको हम बोल सकते हैं इस टेबल के एट्रीब्यूट हैं या इस टेबल के कॉलम्स हैं। तो उसके बाद ये हमारा एरो इधर से लगा हुआ, ये इस पूरे को डिनोट कर रहा है, जो है 000795 वैभव मित्तल, गाजियाबाद 24432583 3111245। तो ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है? रोज। इसको हम रोज के नाम, रोज को हम टप्पल्स के नाम भी जानते हैं और इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम रोज को हम दो नाम से और जानेंगे, टप्पल और रिकॉर्ड की अगर बात करेगा तो भी वो रोज की ही बात कर रहा है, एट्रीब्यूट और फील्ड की बात करेगा तो वो कॉलम की बात कर रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो देखिए डाटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डाटाबेस के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो टेबल्स। देखिए डाटाबेस में हम टेबल यूज करते हैं, कॉलम यूज करते हैं, रो यूज करते हैं, तो वही उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो टेबल क्या होती है? ए टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। टेबल क्या हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसमें जो ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारा वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज होती है, उस फॉर्म में हमारा डाटा ऑर्गेनाइज होता है।
इन ए टेबल कॉलम इज डिफाइंड बाय यूजर बट यू कैन हैव अनडिफाइंड रोज। जो टेबल में कॉलम होते हैं वो यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट की टेबल बनाएं तो हम जब टेबल बनाएंगे तो हम यूजर हैं, हम बताएंगे हमें स्टूडेंट की कौन कौन सी फील्ड चाहिए, लाइक स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, स्टूडेंट एड्रेस। तो हमने ये जो आपको फील्ड बताए या कॉलम्स के नेम बताए ये हम डिफाइन करेंगे, यूजर डिफाइन करेगा, लेकिन उसके अंदर रोज है। जितने रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते जाएंगे उतनी रोज हमारी क्रिएट होते जाएंगे। तो रोज है वो अनडिफाइंड होती हैं, लेकिन कॉलम वो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ईच रो वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड बाय ए, सॉरी 2 बार टाइप हो गया है, बाय ए पर्टिकुलर कॉलम। ईच रो वैल्यूज आर आइडेंटिफाइड बाय ए पर्टिकुलर कॉलम एज ए यूनिक की और द की फील्ड। हमारी रो की वैल्यू है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर कॉलम का यूज करते हैं। वो कॉलम कोई यूनिक की भी हो सकती है या कोई की फील्ड भी हो सकती है। कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। देखिए मैंने आपको नेम बताए थे, 3 चीज हैं, ये तीनों एक ही हैं, या आप कॉलम्स कह लो या आप फील्ड्स कह लो या आप एट्रीब्यूट का नाम दे लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक कॉलम इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ सेम टाइप। एक कॉलम होगा उसमें एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी। मान लो हमने स्टूडेंट आईडी ले लिया तो हमारी कितनी ही रोज क्रिएट हो जाए, हर रोज में वो डिफाइन क्या करेगा? स्टूडेंट आईडी को ही डिफाइन करेगा। या स्टूडेंट का नेम लिया तो स्टूडेंट नेम को ही डिफाइन करेगा। ठीक है, तो एवरी कॉलम इज डिफाइंड फॉर ईच रो, और हर एक कॉलम है वो हर एक रो को डिफाइंड करेगा। रोज, रिकॉर्ड और टपल्स। ठीक है, तो रोज कह लो चाहे आप रिकॉर्ड या आप टपल का यूज कर लो, तीनों एक ही चीज है। और रो क्या होती है? ए रो इज ए सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल। रो क्या करते हैं? हमारी एक टेबल के अंदर सिंगल डाटा आइटम को रिप्रेजेंट करती है। ए रो इज हैविंग द वैल्यू ऑफ मल्टीपल कॉलम। एक जो रो है उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स की क्या होती है? वैल्यूज होती है। देखिए कैसे, जैसे हमने इस टेबल में किया था, तो ये कॉलम है कस्टमर नेम कॉलम है, तो इस कॉलम में सिर्फ कस्टमर के नेम ही आए हैं, तो एक ही टाइप की वैल्यूज आई हुई है। लेकिन एक रो है वो एक सिंगल रिकॉर्ड है। आप देख रहे हो जो शिला अरोरा है ये इसका सिंगल रिकॉर्ड है, और इसमें हर एक कॉलम को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो ये हमारी रो है, इसको हम टपल भी कह सकते हैं, आप जो भी चाहे नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हाउ टू क्रिएट डाटाबेस। तो अब डाटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टेप्स हैं, तो स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे, openoffice.org पे क्लिक करेंगे और लिब्रे ऑफिस बेस को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मेरी जो ये है विंडो 8 है, इसमें थोड़ा स्टेप्स अलग रहेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्स में हम नहीं जाएंगे, सीधा स्टार्ट पे जाके सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस बेस और वहां से हम करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, तो आप इन स्टेप्स का यूज करोगे। अगर आप विंडो 7 यूज करोगे तो भी यही स्टेप्स आने वाले। इसके बाद हमारा डाटाबेस विजार्ड डायलॉग बॉक्स इज ओपन। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, डाटाबेस विजार्ड जिसको बोलते हो, डाटाबेस विजार्ड आएगा। उसमें आपको थर्ड स्टेप करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन सिलेक्ट डाटाबेस। वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, सिलेक्ट एंड सेव का। तो आपको सिलेक्ट डाटाबेस ऑप्शन को क्या करना है? क्लिक करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन क्रिएट न्यू डाटाबेस। वहां पे हमारा क्या होता है? 2 होते हैं, तो हमें क्या करना है? वहां पे क्रिएट न्यू डाटाबेस वाले उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको मिलेगा क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको बॉटम में बिल्कुल नीचे नेक्स्ट, कैंसिल और फिनिश 3 बटन मिलेंगे, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर क्या है? सिलेक्ट सेव एंड प्रोसीड। फिर आपको राइट हैंड साइड पे जहां पे आपने सिलेक्ट किया था, ऑप्शन सिलेक्ट डाटाबेस किया था, उसी के नीचे सेकंड स्टेप होता है हमारा सेव एंड प्रोसीड का, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हमारा क्या होगा? जैसे ही हम करेंगे क्लिक तो सिलेक्ट ऑप्शन यस करेंगे। ठीक है, यस क्योंकि सेव का पूछेगा और यस कर देंगे। रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी एंड ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग। तो वहां पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, वहां पे उसको यस करना, आपको नो नहीं करना है। और उस ऑप्शन का नाम होगा रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी एंड ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग। ये 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां पे, इनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको क्या कर देना? फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपका डायलॉग बॉक्स एक और ओपन होकर आ जाएगा, सेव एज
वहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम देंगे, गिव द फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव। फाइल का नाम देके सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डाटाबेस में वो फाइल सेव हो जाएगी। हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल। अब जो हमारे पहले से डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमने नया डाटाबेस क्रिएट करना बताया था, लेकिन अगर हमारा डाटाबेस पहले से बना हो उसको हमें ओपन करना है तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे स्टार्टिंग के स्टेप पे एक ही दो स्टेप सेम रहेंगे, वही करेंगे हम। क्या फिर करेंगे, डाटाबेस विजार्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, फिर आप सिलेक्ट द ऑप्शन सिलेक्ट डाटाबेस, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा आता है सिलेक्ट डाटाबेस, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल, वहां पे हमने किया था क्रिएट न्यू डाटाबेस, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द फाइल फ्रॉम रिसेंटली, आपको एक कॉलम मिलेगा, वहां से आपको रिसेंटली जो डाटाबेस यूज किए हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर उसके नीचे एक ओपन बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सभी डाटाबेस जो आपने क्रिएट कर रखे हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनमें से किसी भी आप एक को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। 6 डायलॉग बॉक्सेज अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वहां पे सिलेक्ट करने के बाद। तो सिलेक्ट द डाटाबेस फाइल, डाटाबेस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, अभी मैंने बताया। क्लिक ऑन फिनिश, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो हमारा क्या होगा, डाटाबेस एग्जिस्टिंग है जो पहले से बना हो वो ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू क्रिएट टेबल। अब टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, तो टेबल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस। टेबल क्या हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डाटाबेस के। इन द डाटाबेस वी स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। डाटाबेस के अंदर जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होती है। देयर आर टू वेज टू क्रिएट ए न्यू टेबल। हमें कोई भी अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है हमारे डाटाबेस के अंदर तो यहाँ पे दो वेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। तो दो है, उनमें से एक है हमारा क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू और सेकंड है हमारा क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। तो डिजाइन व्यू की हेल्प से और यूजिंग विजार्ड की हेल्प से हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। देखिए विजार्ड से जो आप टेबल क्रिएट करोगे इसमें 10 से 12 स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन डिजाइन व्यू में 2 से 3 स्टेप ही हैं जो हमें याद करने हैं। तो डिजाइन व्यू से इजी भी है, लेकिन हम विजार्ड पे अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है वो विजार्ड से ही बने, क्योंकि इसी में कुछ स्टेप्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो पहले टेबल सिलेक्ट टेबल्स, तो हमें जब हम ओपन कर लेते हैं डाटाबेस क्रिएट कर देते हैं तो वहां पे टेबल्स का ऑप्शन आ जाता है, उसको क्लिक करेंगे हम, फिर करेंगे क्लिक ऑन यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। हम क्या करेंगे, ऑप्शन मिलेंगे हमें क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, तो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। उसके बाद टेबल विजार्ड डायलॉग बॉक्स इज ओपन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा या एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी टेबल विजार्ड की। सिलेक्ट फील्ड, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फील्ड, चूज कैटेगरी, कैटेगरी चूज करेंगे, हमारा जो डाटाबेस है वो बिजनेस का है या पर्सनल है। फिर सिलेक्ट टेबल, टेबल सिलेक्ट करेंगे, हमारी टेबल किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, जिस भी टाइप की टेबल है वहां पे हम टेबल का टाइप सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट द फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट यूजिंग, ये हमारा राइट एरो है और लेफ्ट एरो की है जो रिमूव फील्ड। अगर हमें टेबल कोई भी सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट करनी है या टेबल की जो फील्ड सिलेक्ट करनी है उनके लिए भी हम इनकी ये जो आइकन आपको इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगर हमें ऐड करना तो इस आइकन पे क्लिक करने का, रिमूव करना तो इस पे करना। ठीक है, इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो अभी हमें वही ऑप्शन मिलेंगे 3, क्लिक नेक्स्ट, फिनिश और कैंसिल। हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सेट डाटा टाइप एंड फॉर्मेट फॉर ईच फील्ड। हमें हर एक फील्ड के लिए डाटा टाइप को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा टाइप क्या होता है हमें बताएगा हम किस टाइप की वैल्यू अपने उसमें स्टोर करने। आगे मैंने डाटा टाइप के बारे में बताया हुआ और कितने टाइप के वो हैं डाटा टाइप्स हमारे, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही पता करना है कि एक डाटा टाइप सेट करेंगे हमारी हर एक फील्ड के लिए। ठीक है, फील्ड में जैसे नेम ले लिया उसका डाटा टाइप वेरचर ले लिया हमने,
ठीक है, रोल नंबर ले लिया, उसका डाटा टाइप हमने टेनेंट ले लिया। तो इस टाइप से तो आगे जाके हम क्लियर करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। सेट प्राइमरी की, फिर हम क्या करेंगे, हमें प्राइमरी की अगर सेट करनी है तो प्राइमरी की को सेट करेंगे, अगर अदरवाइज हम इसको लीव भी कर सकते हैं अगर ना करनी हो तो। ठीक है, यस और नो दो ऑप्शन आएंगे, अगर आप यस पर सिलेक्ट करते हो तो हमारा क्या होगा, प्राइमरी की सेट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लिक नेक्स्ट क्रिएट टेबल, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर सेट प्राइमरी की करने के बाद हमारे वो टेबल क्रिएट टेबल आएगा। तो क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे हमें सिलेक्ट ऑप्शन करना है। ठीक है, वहां पे हमें ऑप्शन मिलेंगे, अभी डाटा में इंसर्ट करना है या इसको टेबल के डिजाइन को मॉडिफाई करना है या कोई फॉर्म बेस्ड टेबल क्रिएट करनी है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट आएगा वो हमारा आएगा इंसर्ट डाटा इमीडिएटली। ठीक है, तो टेबल बनते ही हमें अभी उसमें डाटा इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इससे आगे हमारा आता है क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। अब डिजाइन व्यू की हेल्प से टेबल कैसे क्रिएट होगी, तो देखिए स्टेप्स टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। तो पहले वही टेबल सिलेक्ट करेंगे, दो तो वही रहेंगे हमारा। चेक क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। देखिए जब हमने क्रिएट किया था क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, यहाँ पे करेंगे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे सिलेक्ट करेंगे। टेबल डिजाइन व्यू इज ओपन, एक टेबल ओपन हो जाएगी डिजाइन व्यू में। ठीक है, डिजाइन एक टेबल डिजाइन विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, एंटर द फील्ड नेम डाटा टाइप यूजिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम क्या करेंगे, पहले फील्ड का नेम डालेंगे और फिर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, वहां पे उसमें से हम डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, हमें जोन सा भी डाटा टाइप उसके लिए सिलेक्ट करना है। फिर गो टू फाइल मेन्यू और सेव, वहां पे हमें फाइल मेन्यू में जाके उसको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव करेंगे। गिव द टेबल नेम, क्लिक ऑन ओके। अगर हम वहां पे टेबल का नेम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट टेबल 1 लिखा आता है, अगर आपको अपने हिसाब से टेबल का नेम देना है तो वहां पे टेबल का नेम देके ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारी टेबल उस नाम से सेव हो जाएगी। ए डायलॉग बॉक्स अपीयर फॉर सेट प्राइमरी की विद यस और नो और कैंसिल बटन। ठीक है, तो जैसे हम टेबल का नेम देके ओके करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स और अपीयर होगा, उस पर हमें पूछेगा कि प्राइमरी की आपको करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी है तो हम नो और कैंसिल बटन को प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम करेंगे यस। अगर आप यस को क्लिक कर देते हो, इफ वी सिलेक्टेड यस इट विल सेट द फर्स्ट फील्ड एज प्राइमरी की ऑटोमेटिकली। तो क्या करेगा, जो हमारी टेबल बनाई उसमें हमारे जो फर्स्ट है, फर्स्ट फील्ड है, फर्स्ट कॉलम जो है उसको प्राइमरी की के रूप में सेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो फिर है डाटा टाइप हमारे। ठीक है, तो डाटा टाइप आर यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हिच टाइप ऑफ डाटा विल बी स्टोर इन द डाटाबेस। तो डाटा टाइप हमारा स्पेसिफाई करता है कि हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं डाटाबेस में वो किस टाइप का हमारा डाटा है। डाटा टाइप इन ओपन ऑफिस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में हमने डाटा टाइप को क्लासिफाइड कर रखा है। अब उनके बारे में देखिए, न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप में हमारे कौन कौन से आएंगे, बुलियन, टेनेंट। बुलियन में हमारे जो वैल्यू होती है यस और नो, ट्रू और फॉल्स के रूप में जो होती है। टेनेंट एक स्मॉल वैल्यू जो हमारी होती है इंटीजर टाइप। स्मॉल इंट, टेनी से थोड़ी बड़ी जो होगी वो स्मॉल इंट होगी। इंटीजर ये भी हमारी नंबर होगी। बिग इंट। लॉन्ग टाइप के हमारी जो वैल्यूज होंगी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में हमारा नंबर आता है जिसमें हम 12 वैल्यूज 10 वैल्यूज 4 नंबर के लिए जो यूज करते हैं। डेसिमल, हमारी डेसिमल वैल्यूज आएंगी। रियल वैल्यूज आएंगी। फ्लोट और डबल। तो डेसिमल से अगर बड़ी वैल्यू है तो फ्लोट में लेंगे और भी ज्यादा बड़ी है तो हम डबल में स्टोर करेंगे। इससे आगे सेकंड हमारा जो है वो है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक टाइप में हमारा आएंगे लॉन्ग वेर कैर, कैर, वेर कैर, वेर कैर, इग्नोर केस। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस करना पड़ेगा, कैर और वेर कैर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कैर में क्या होता है, जैसे हमने 3 लेटर लिए, ठीक है, तो फिक्स्ड लेंथ लेगा 3 की, लेकिन वेर कैर में एक लेंथ का सेट होता है उतनी ही लेगा। ठीक है, अगर आपने कैर में साइज डाल दिया 5 तो 5 करेक्टर में से आपने 3 ही यूज किए तो 3 की ही लेंथ लेगा। लेकिन वेरकर में आपने 5 कर दिया इसकी लेंथ सेट तो वो 5 करेक्टर ही का ही स्पेस लेगा। वेरकर इग्नोर केस, तो इग्नोर केस में वेरकर क्या करेगा, आप लेटर स्मॉल, इग्नोर केस में क्या करता है, आप लेटर स्मॉल में डालो या कैपिटल में, उनको कैपिटल में ही रीड करेगा। आप कई बार फॉर्म फिल करते होंगे तो देखते होंगे आप कैपिटल लेटर नहीं डालते तब भी वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वेरकर इग्नोर केस होता है हमारा। ठीक है, सेकंड हमारा बाइनरी टाइप। तो बाइनरी टाइप में लॉन्ग वेर बाइनरी है जो इमेजेस के लिए हम यूज करते हैं, बाइनरी है और वेर बाइनरी है।
म्यूजिक है, इमेजेस फाइल्स हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स, उनके लिए हम लॉन्ग वेर बाइनरी का यूज करते हैं। फिर हमारा है डेट एंड टाइम, तो हम डेट का यूज करेंगे, टाइम और टाइम स्टैम्प पे तीन होते हैं, ठीक है। तो डेट में क्या होता है, डेट में हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वो मंथ, डेट और ईयर का रहेगा। इस चीज को याद रखना, जब हम डेट टाइम फॉर्मेट करेंगे, जब डेट इंसर्ट करेंगे तो हमें पहले मंथ डालना है, फिर डेट डालनी है, फिर ईयर डालना है। अगर आप कोई और फॉर्मेट यूज करोगे तो वहां पे सेव नहीं हो पाएगी। टाइम में हमारे हावर, मिनट, सेकंड के फॉर्मेट में स्टोर होगा। और टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या होता है, कितने टाइम बाद हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम, ये टाइम स्टैम्प होते हैं अलग अलग, ठीक है भाई। टाइम स्टैम्प में बता दिया, पहले 10 मिनट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, अगले 10 मिनट हम उसके बारे में जानेंगे, तो ये टाइम स्टैम्प होते हैं हमारे। और अदर डाटा टाइप, इसमें हमारे जावा ऑब्जेक्ट्स है जो, उनके लिए हम अदर डाटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है असेसमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, हमें ब्लैंक्स फिल आउट करने। तो ए टेबल इज ए सेट ऑफ डाटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल ब्लैंक एंड हॉरिजॉन्टल ब्लैंक। तो वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज, ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड है ए ब्लैंक इज ए सेट ऑफ डाटा टाइप वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। तो एक कॉलम ही होता है, सेट ऑफ डाटा वैल्यू जो फिर पर्टिकुलर एक ही टाइप के जो डाटा स्टोर करते हैं वो हमारा कॉलम होता है, हर एक रो के लिए। ए ब्लैंक रिप्रेजेंट ए सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल, तो ए रो कह लो या आप टेबल कह लो, रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल डाटा आइटम इन ए टेबल। ब्लैंक आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। कौन आइडेंटिफाई करता है कि हम डाटाबेस में जो स्टोर करने जा रहे हैं वो किस टाइप की हमारी वैल्यू है, तो वो डाटा टाइप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर ब्लैंक वेज टू क्रिएट ए टेबल। तो हमारे 2 वेज टू क्रिएट ए टेबल इन द LibreOffice बेस। क्वेश्चन नंबर 6 है फील्ड प्रॉपर्टीज कैन बी सेट इन बोथ द ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो फील्ड प्रॉपर्टीज जो होती है हमारी, फील्ड प्रॉपर्टीज को हम सेट कर सकते हैं डाटाबेस व्यू में भी और डिजाइन व्यू में भी, दोनों व्यूज में हम फील्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज की हमारी वीडियो थी उसमें इतना ही है। अब हम इसका प्रैक्टिकल पे चलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है वो आपको अभी हम क्लियर करा देते हैं, आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको मैं दिखा देता हूं आपको कैसे ओपन करना है और फिर उसमें कैसे आपको टेबल क्रिएट करनी है, ये सारी बात हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस, देखिए आ गया है लिब्रे ऑफिस बेस, सॉरी लिब्रे ऑफिस, ये आ गया है लिब्रे ऑफिस बेस। एक बार रुको, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, देखिए आ गया है लिब्रे ऑफिस बेस। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा लिब्रे ऑफिस बेस ओपन होगा, आप देख रहे हैं अभी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है ये, अभी ओपन हो जाता फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं फटाफट कैसे हमारा प्रैक्टिकल होगा। ओपन नहीं हुआ है, क्या बात है, टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। चलो मैं एक बार फिर ओपन कर देता हूँ। चलो ओपन हो ही गया है, ठीक है। क्या बात है, सिस्टम में टाइम बहुत ज्यादा। चलो इतने पे हम अब हम इसको करते हैं, देखिए कैसे हमारा होगा इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए आप देख रहे हो जो स्टेप्स हमने बताए थे डाटाबेस क्रिएट करने के, तो हमने सबसे पहले किया था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा डाटाबेस आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट डाटाबेस पे हमने क्लिक किया है और क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, अगर हमें न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है, अगर हमें एग्जिस्टिंग करना है तो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। न्यू डाटाबेस क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस, फिर हम देखिए फिनिश नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप है सेव एंड प्रोसीड का। चाहे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, चाहे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लो, बात सेम रहेगी। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अपने स्टेप जो बताए थे उसी हिसाब से करेंगे।
और जब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं, डू यू वांट टू रिजार्ट टू डाटाबेस इन लिब्रे ऑफिस, यस रजिस्टर द डाटाबेस फॉर मी, नो डोंट रजिस्टर द डाटाबेस, तो हम यहाँ पे यस को सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। और जो ओपन द डाटाबेस फॉर एडिटिंग, जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो हमें डाटाबेस को ओपन कर देना एडिटिंग के लिए। अब इसको क्या कर देंगे, हम फिनिश कर देंगे। तो देखिए हमारा ये न्यू डाटाबेस के नाम से ओडीएफ डाटाबेस हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। सेव कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, सेव। और ये सेव हमारा कहाँ हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है न्यू डाटाबेस के नाम से 1। ये पहले से ही सेव होगा शायद, न्यू डाटाबेस हम कर देते हैं, न्यू डाटाबेस 1.odb सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा डाटाबेस खुल के आ जाएगा इस टाइप के फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं इस टाइप से हमारा डाटाबेस ओपन होके आ जाएगा हमारे पास। तो इस डाटाबेस के ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए अब हमें टेबल्स पे क्लिक करना है। टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास दो टाइप, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। तो हम सबसे पहले विजार्ड का यूज करते हैं, तो यहीं पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, इस पे क्लिक किया मैंने, ओपन हो रहा है। ये ओपन हो क्या है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट फील्ड पे क्लिक है हमारा, तो यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है बिजनेस है या पर्सनल है, मान लो हमने पर्सनल लिया, ठीक है। तो टेबल्स है, वो किस टाइप की हमारी टेबल है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो अगर हमारी टेबल है, मैं किसकी ले लूँ टेबल, टेबल कैटेगरीज ले ले या लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ले लिया, ठीक है। अब लाइब्रेरी में हमें क्या है, लाइब्रेरी हमारी फील्ड टाइटल, टाइटल है, ठीक है। टाइटल पे क्लिक किया और ये फील्ड हमने सेलेक्ट कर ली इसमें से। बुक आईडी है, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर लिया हमने। पब्लिशर, पब्लिशर है, पब्लिशर, पब्लिशर को भी हमें सेलेक्ट करना है, ये फील्ड भी तो सेलेक्ट कर लिया हमने। पेजेज, उसमें पेज कितने हैं ये भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और परचेज प्राइस, परचेज प्राइस सिलेक्ट किया हमने ये। तो देखिए आपको जो इधर वाले सिलेक्टेड फील्ड्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगी, यहाँ जो हमारी फील्ड्स आई हैं वही हमारी टेबल में शो होंगी। तो अभी हमें अगर कोई फील्ड रिमूव करनी है, मान लो बुक आईडी रिमूव करनी है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इधर इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आगे करेंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। तो देखिए हमारा सेट टाइप एंड फॉर्मेट 2 नंबर स्टेप पे हम आ गए हैं। फील्ड नेम टाइटल है हमारा, फील्ड का टाइप टेक्स्ट वेरकर है, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपने डाटा टाइप को, ठीक है। जो हमने पढ़े हैं वही है। तो यहाँ पे हमारा जो था क्या था, यहाँ पे टेक्स्ट वेरकर ही है, चलो ठीक है, टेक्स्ट वेरकर ही रहने देते हैं हम। एंट्री रिक्वायर्ड, एंट्री रिक्वायर्ड में क्या रहता है हमारा, अगर हमें चाहिए कि कोई इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, टाइटल डालना ही डालना है, तो हम इस एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर देते हैं, तो वो बंदा उसको खाली नहीं छोड़ सकता है। लेंथ 100, 100 लेंथ का मतलब जो टाइटल डालेंगे उसमें हम 100 वर्ड ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही अगर हम पब्लिशर पे क्लिक करें तो पब्लिशर की भी हम प्रॉपर्टी ऐसे सेट कर लेंगे। पेजेस पे करें तो पेजेस की भी सिलेक्ट हो जाएगी ऐसे ही। परचेज प्राइस करेंगे तो परचेज प्राइस की भी हो जाएगी। तो ये हमारे इसमें एक नया ऑप्शन आया डेसिमल प्लेसेज, यानी जो हमारे पॉइंट में वैल्यू आएगी वो कितने डेसिमल प्लेसेज तक आए, तो हम नॉर्मली 2 का यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 डालते हैं। अब हमने सारे जो फील्ड है हमारी उनकी सेट कर दी है प्रॉपर्टीज। तो अब हम क्या करेंगे, सेट प्राइमरी की, यानी नेक्स्ट कर लो या सेट प्राइमरी की पे क्लिक कर लो, बात सेम रहेगी आपकी। नेक्स्ट कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। देखिए ऑटोमेटिकली ऐड ए प्राइमरी की, क्या करें, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली ऐड कर दें, ठीक है। तो ऑटो वैल्यू हम कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी अगर ऑटो वैल्यू कर देते हैं तो हम, ठीक है। या यूज एन एग्जिस्टिंग टेबल फील्ड एज ए प्राइमरी की, जो हमारी टेबल है उसमें से कोई फील्ड है, यहाँ पे हम फील्ड का नेम डालेंगे, टाइटल को प्राइमरी की बनाना है या पब्लिशर को बनाना है, पेजेस को बनाना है या परचेज प्राइस को बनाना है। तो अगर हम इनमें से किसी को भी नहीं बना सकते तो हम क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली एड ए प्राइमरी की ऑटो वैल्यू, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। अगर हम कोई भी प्राइमरी की हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल का यूज कर सकते हैं, या फिर हम
ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की ऐड करने का ऑप्शन है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट। अब देखिए क्रिएट टेबल आ गया। व्हाट डू यू वांट नेम योर टेबल। अब हम अपनी टेबल को क्या नाम देना चाह रहे हैं, मान लो मैंने लाइब्रेरी ही नाम देना है और इंसर्ट डाटा इमीडिएटली, अभी डाटा इंसर्ट करना मुझे, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। मॉडिफाई का भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम कर देंगे फिनिश। तो देखिए हमारी ये ऑटो इंक्रीमेंट आ गई है वैल्यू। टाइटल जैसे ही हम डालेंगे, भाई बुक का टाइटल डाल दिया हमने कंप्यूटर, टैब, और पब्लिशर हमने डाल दिया, मान लो पब्लिशर का नाम डाल दिया हमने एमबीडी। एमबीडी पेजेस 100 है उसमें, ठीक है, और परचेज रेट है 200। टैब करेंगे तो देखिए जब मैंने टैब किया तो ये सारे फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं और मैंने 2 डेसिमल तक सेव किया था तो ये 0.00 आ गया हमारा। अब जैसे ही ये वैल्यू डालेंगे हम, मान लो हमने डाल दी साइंस, साइंस, ठीक है, पब्लिशर डाल दिया मैंने, इसका क्या पब्लिशर डाले हम, एमबीडी ही डाल देता हूँ या एनसीईआरटी डाल देता हूँ, एनसीईआरटी है पब्लिशर, ठीक है। और पेजेस हमारे इसमें 118 है और इसका प्राइस है हमारा 230.78। और जैसे ही मैं अब टैब प्रेस करूंगा या नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, वैल्यू ऑटोमेटिक, और आईडी क्रिएट हो रही है। आईडी नाम का इसने ऑटोमेटिक कॉलम बनाया है जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, जो हमारी प्राइमरी की है इसके अंदर। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं अपनी, और फिर इस टेबल को सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ऑप्शन नहीं आ रहा है सेव का, चलो ये ऑटोमेटिकली सेव ही हो गई है फिर, ठीक है। सेव का ऑप्शन आना चाहिए था वैसे, यहाँ पे फाइल न्यू है, ओपन है, रिसेंट है, लाइब्रेरी डॉट, ये हो नहीं रही है, सेव का ऑप्शन तो आता है। चलो कोई बात नहीं, इसको अब हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइल में जाएंगे तो यहाँ से आपका सेव का ऑप्शन यहाँ आता है। तो टेबल्स पे क्लिक किया, फाइल में जाके हमने क्या किया, सेव किया, सेव। तो अब देखिए हमारा जो लाइब्रेरी है वो टेबल यहाँ पे आ गई लाइब्रेरी। अब हम दूसरी टेबल करेंगे, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। तो हम इस वही 2 स्टेप हमारे सेम रहेंगे। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारे फील्ड नेम आ गया है। फील्ड नेम में हम मान लो डाल दिया हमने नेम टैब। तो नेम हमारा वेरकर में होता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे इसका आप टाइप भी चेंज कर सकते हो। फिर हमने डाला रोल नंबर, रोल नंबर। तो अब रोल नंबर का हमें चेंज करना पड़ेगा डाटा टाइप। ये टिनी इंट लेंगे हम, टिनी इंट है या नहीं है, टिनी इंट ढूंढना पड़ेगा, मिले तो गा। स्मॉल इंटीजर तो है, टिनी इंट भी मिलेगा। बिग इंट है, इमेज है, बाइनरी टेक्स्ट नंबर, डेसिमल इंटीजर, ठीक है। चलो आप स्मॉल इंटीजर ले लो, अगर टिनी इंट यहाँ पे नहीं शो रहा तो स्मॉल इंटीजर, ठीक है। रोल नंबर के बाद हमारी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए और स्टूडेंट आईडी के लिए हम वेरकर नहीं रखेंगे, इंटीजर नंबर हमारा होता है तो इंटीजर सेलेक्ट कर लेंगे या बिग इंट ले लेंगे, ठीक है। इंटीजर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने सारे फील्ड्स डाल के, अब देखिए जब हम स्टूडेंट आईडी पे जाते हैं तो यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज आती है, ऑटो वैल्यू है, एंट्री रिक्वायर्ड है, अगर हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, एंट्री लेंथ है, इसमें कितनी वैल्यू हमें डलवानी है, और भी इसकी फील्ड की प्रॉपर्टीज आएंगी। डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर हम कोई वैल्यू नहीं डालते तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी इसमें, फॉर्मेट एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, अगर हमें कोई एग्जाम्पल देना तो उसके अंदर वो सारा हमारा, ये हर एक आईडी का होता है फील्ड प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप देख सकते हो, नेम का भी आएगा। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको फाइल पे जाके सेव कर देना है। क्या कर देना है, सेव। और बाय डिफॉल्ट टेबल का नाम 1 होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस टेबल का नाम दे दे स्टूडेंट, स्टूडेंट, और क्या कर दें, ओके कर दें। अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी की बनानी है या नहीं। अगर हम यस करेंगे तो हमें प्राइमरी की ऑटोमेटिकली हमारा नेम बन जाएगा, और अगर मैं नहीं करनी है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, सेव हमारी हो चुकी है, इसको क्लोज कर देंगे।
तो देखते हैं हमारे दोनों टेबल यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप स्टूडेंट टेबल को ओपन करना चाह रहे हो तो स्टूडेंट पे डबल क्लिक कर लेंगे, स्टूडेंट टेबल ओपन हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये नेम है, रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है। इसमें हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और जो हमारी लाइब्रेरी टेबल है इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर आ जाएगी। जो वैल्यूज हमने यहाँ पे डाली थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, जब भी आप नई वैल्यू डालोगे एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लोगे तो डाटा हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें रिफ्रेश होके आ जाएगा। अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट यही बताना था हमें कैसे हम अपने क्रिएट करते हैं और कैसे उनके साथ हम वैल्यूज सेट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, डायरेक्टली बात करके हम आप उनको बता देंगे। हमारा सोशल मीडिया लिंक दिए हुए हैं हमें अपने। ठीक है, उन सोशल मीडिया लिंक से आप हमसे उन पे ज्वाइन होके आप हमसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे सभी कुछ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर ले सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइम अब आ चुका है। हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हो सकता है आप डाटा व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिले ना मिले, लेकिन अगर आप बेल आइकन प्रेस कर ले तो सब्सक्राइब करके तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले वीडियो को चेक कर पाएंगे जैसे हम अपलोड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए गुड डे।